राजेश खन्ना। नाम लेते ही आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा उभरता है जिसमें मासूमियत भी है, शरारत भी है और एक अनजाना जादू भी। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि उस दौर की धड़कन थे। भीड़ उनकी फिल्मों की टिकट लेने नहीं, बल्कि उन्हें देखने जाया करती थी। कहा जाता है कि लड़कियां उनकी फ़ोटो तक से शादी कर लेती थीं, उनके नाम से चिट्ठियां खून से लिखती थीं। लेकिन असल मायने में राजेश खन्ना की असली खूबसूरती सिर्फ उनकी शोहरत में नहीं थी, बल्कि उनकी अदाकारी के उस एहसास में थी जो पर्दे से उतरकर सीधे दिल में घर कर जाती थी। उनकी मुस्कान में एक ऐसा नशा था, उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून था और उनकी आवाज़ में वो अपनापन, जैसे कोई अपना ही आपसे बातें कर रहा हो। राजेश खन्ना वो सितारे थे दोस्तों, जिन्होंने ज़िंदगी के हर रंग, मोहब्बत, इंतज़ार, तन्हाई और जुदाई को पर्दे पर इस तरह जिया कि लोग अपनी ज़िंदगी उसमें ढूंढ लेते थे। शायद इसलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक एहसास याद आता है। वो एहसास जिसे लोग काका का जादू कहते थे। राजेश खन्ना की तारीफ़ करना दरअसल एक जज्बात को शब्दों में पिरोना है। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि लोगों की धड़कनों में जिया। उनकी फिल्में महज कहानियाँ नहीं होती थी, बल्कि ज़िंदगी का आईना होती थी। आनंद में मौत को गले लगाते हुए भी मुस्कुराने की ताकत, आराधना में मोहब्बत की मासूमियत, कटी पतंग में दर्द भरे एहसास और सफ़र में तन्हाई की चुप्पी और अमर प्रेम में इंसानी रिश्तों की गहराई। हर फिल्म में उन्होंने एक नया रूप दिया। उनके संवाद आज भी दिल में बस जाते हैं। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बन गया। उनकी आंखें जैसे बोलती थीं और उनकी मुस्कान में वो जादू था जो इंसान को पल भर में अपना बना ले। राजेश खन्ना ने वो दौर देखा दोस्तों, जब उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। लगातार 15 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनके गानों में मोहब्बत की खुशबू और दर्द की गहराई दोनों थी। किशोर दा की आवाज़ और राजेश खन्ना का चेहरा जब एक साथ आते थे तो पर्दे पर जादू उतर आता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये शाम मस्तानी, पूरा कागज़ का था ये मन मेरा। ये गाने आज भी सुनकर लगता है जैसे दिल किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे दोस्तों, वो लोगों की मोहब्बत, उनकी तन्हाई और उनकी उम्मीदों का नाम थे। उनकी हर फिल्म, हर अंदाज, हर मुस्कान आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे कभी पर्दे पर हुआ करती थी। राजेश खन्ना को इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार कहा गया और ये कोई खाली उपाधि नहीं थी। जब वो स्क्रीन पर आते तो सिनेमा घरों के बाहर पागलपन का आलम होता। उनकी कार पर लड़कियां अपने होठों से लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थीं। उनकी फ़ोटो से लड़कियां शादी कर लेती थीं और खून से खत लिखा करती थीं। कॉलेज जाने वाली लड़कियां उनकी तस्वीरें तक अपनी बैग और किताबों में रखती थीं। सिनेमा घरों के बाहर उनके पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता, जैसे किसी देवता की पूजा हो रही हो। इतनी दीवानगी आज के दौर में शायद ही किसी स्टार को मिली हो। और उनका चलना, उनका मुस्कुराना, उनका आंखें झुकाना, हर चीज़ एक स्टाइल बन गया था। लेकिन ये सब आसानी से नहीं मिला था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका जन्म 1942 में अमृतसर में हुआ और बचपन में ही उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था। इस वजह से उनका नाम पड़ा राजेश खन्ना। बचपन से ही उन्हें थिएटर का शौक़ था। वो स्कूल और कॉलेज के नाटकों में भाग लिया करते थे दोस्तों, और धीरे धीरे सबकी नज़र उन पर पड़ी। लेकिन फिल्मों तक पहुंचना आसान नहीं था। 1960 के दशक में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट हंट नाम की एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए और उनमें से सिर्फ एक नाम चुना गया, राजेश खन्ना। यही उनके करियर की असली शुरुआत थी। उनकी पहली फिल्में आखिर क्यों
और रागिनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन असली चमत्कार हुआ साल 1969 की फिल्म आराधना से। इस फिल्म के बाद उन्होंने जो स्टारडम देखा दोस्तों, वो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ था। साल 1969 से 1975 तक उनका नाम ही टिकट खिड़की पर सफलता की गारंटी था। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ज़िंदगी हर किसी के साथ इंसाफ नहीं करती। 1970 के आखिरी दौर में जब अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज उभरने लगा, तब राजेश खन्ना का रोमांटिक जादू धीरे धीरे कम होने लगा। राजेश खन्ना को ये गिरावट बहुत चुभी। उन्होंने खुद एक बार कहा था, लोग मुझे भगवान बनाकर पूजते थे और फिर अचानक मुझे छोड़कर चले गए। उनके करियर में उतार चढ़ाव आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राजनीति में भी उतरे, सामाजिक कामों में भी जुड़े और आखिर तक फिल्मों से रिश्ता बनाए रखा। राजेश खन्ना का सफ़र जितना चमकदार था, उतना ही दर्द से भरा हुआ भी। वो दौर जब उनकी हर फिल्म हिट होती थी, जब लाखों लोग उनके नाम पर दीवाने थे, अचानक ही बदल गया। 70 के दशक के आखिर में जब अमिताभ बच्चन का हुस्सेल हीरो वाला जादू पर्दे पर छा गया, तो राजेश खन्ना के रोमांटिक इमेज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जो भीड़ कभी उनके एक झलक पाने के लिए पागल होती थी, वही भीड़ अब दूसरे सितारे की ओर खींचने लगी। इस बदले हुए वक्त ने राजेश खन्ना को अंदर से तोड़ दिया। वो कहते थे कि लोग मुझे भगवान मानते थे और फिर एक दिन मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शोहरत का ये उतार उन्हें गहरा दर्द दे गया। वो अकेलेपन में घिरने लगे, रिश्ते भी बिगड़े और कई बार उन्हें अपने ही घर में तन्हाई का बोझ महसूस होता। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी अपने जादू से मुंह नहीं मोड़ा। राजनीति हो या छोटे मोटे किरदार, उन्होंने हमेशा अपनी पहचान बनाए रखी। उनकी आंखों की चमक और उनकी मुस्कान ने यही साबित किया कि असली सितारा वही है जो अंधेरे में भी रोशनी बनने की कोशिश करता है। राजेश खन्ना की ज़िंदगी हमें यही सिखाती है दोस्तों, कि शोहरत और तालियों की गूंज चाहे मिट जाए, लेकिन असली पहचान इंसान की अदाकारी और दिल से लगाव ही रखती है। राजेश खन्ना के आखिरी दिन उनकी ज़िंदगी की सबसे भावुक तस्वीर थे। एक समय में जिस इंसान के घर के बाहर हज़ारों फैंस की भीड़ लगी रहती थी, वही इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव में तन्हाई से जूझ रहा था। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी और दिल का वो बादशाह अब कमज़ोर दिखने लगा था। लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान आखिर तक वही रही, जैसे वो दुनिया को ये जताना चाहते हों कि ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, उसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, जब भी कोई पुराना गाना बजता या उनकी फ़िल्मों का नाम लिया जाता, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जैसे वो फिर से वही पुराने सुनहरे दिनों में लौट आए हों। उनकी आखिरी वक्त में भी फैंस उनके घर आशीर्वाद के बाहर खड़े रहते, बस उनकी एक झलक पाने के लिए। 18 जुलाई साल 2012 को जब राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कहा, तो सारा देश रो पड़ा। सड़कों पर भीड़ उमड़ आई, जैसे कोई अपना चला गया हो। उस दिन साबित हो गया कि राजेश खन्ना सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे और हमेशा रहेंगे।